सो आज मैं तुम लोगों को, जब हमने टेबल क्रिएट किया था इन लास्ट क्लास, तो मैंने जो तुम्हें सिंटैक्स लिखवाया था उसमें मैंने कॉन्स्ट्रेंट भी लिखवाया था, जिसको मैंने बोला था वो ऑप्शनल होता है, राइट? कॉन्स्ट्रेंट्स व्हाइल क्रिएटिंग अ टेबल इज आवर टॉपिक टुडे। तो अब कॉन्स्ट्रेंट किसे बोलते हैं? कंस्ट्रेंट किसे बोलते हैं? कंस्ट्रेंट इज एनी कंडीशन दैट यू विल बी पुटिंग अप, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मान लो अब मैं एक टेबल क्रिएट करना चाहती हूँ, टेबल का नाम है स्टूडेंट, ठीक है? फर्स्ट कॉलम है एडमिशन नंबर, सेकंड कॉलम है नेम, थर्ड है फादर्स नेम, फोर्थ है मदर्स नेम एंड फिफ्थ है एड्रेस या फोन नंबर। ये मेरे कुछ कॉलम्स हैं मेरे टेबल स्टूडेंट में। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरा एडमिशन नंबर होगा ना, वो किसी भी स्टूडेंट का रिपीटेड नहीं हो सकता और वो किसी भी स्टूडेंट का नल नहीं हो सकता। देयर आर टू कॉन्स्ट्रेंट्स दैट आई पुट हियर। कि एडमिशन नंबर रिपीट भी नहीं हो सकता, मतलब एवरी स्टूडेंट विल हैव यूनिक एडमिशन नंबर, और वो नल भी नहीं हो सकता, मतलब कोई स्टूडेंट ऐसा भी नहीं हो सकता जिसका एडमिशन नंबर नल हो। ओके, ऐसे ही मैंने बोला जो नेम है वो नॉट नल होगा, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं हो सकता जिसका नाम ना हो। हर स्टूडेंट का नाम तो होगा पर वो रिपीट हो सकता है। ऐसे ही फादर्स नेम में मैं कहती हूँ देयर इज नो कंडीशन, मदर्स नेम में देयर इज नो कंडीशन, कोई बच्चा हो सकता है गॉड फॉरबिड जिसके फादर ना हो मदर ना हो, सो देयर इज नो कंडीशन। पर हाँ, फोन नंबर में मैं कह देती हूँ कि फोन नंबर मस्ट बी यूनिक ऑफ एवरी स्टूडेंट। मुझे पता है कि हर बच्चा अलग फैमिली से बिलोंग करता है, उसका अपना पर्सनल मोबाइल नंबर होगा, तो फोन नंबर मस्ट बी यूनिक, ठीक है? या फोन नंबर की बजाय मैं इसे आधार नंबर ले लेती हूँ कि हर बच्चे का आधार कार्ड या तो नहीं होगा या होगा तो यूनिक होगा। तो ये मेरे को कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स डालने हैं। अब मैं MySQL कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे जा रही हूँ। तुम लोग इसे W3 स्कूल पे प्रैक्टिस कर लेना। देखो, ये मैंने तुम्हारा डेटाबेस बनाया था। यहाँ पे अब मैं क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम क्रिएट कर रही हूँ फिलहाल स्टू। जस्ट फॉर योर रेफरेंस, इसमें मेरे को क्या चाहिए? एडमिशन नंबर, जो मैं कहती हूँ इंटीजर टाइप का होगा, ठीक है? देन मेरे को चाहिए नेम, मैं कहती हूँ varchar विद साइज 20, ठीक है? देन फादर्स नेम भी मैं बोल देती हूँ varchar विद साइज 20। देन मदर्स नेम भी मैं कह देती हूँ varchar विद साइज 20। एंड देन उसके बाद मैं आधार नंबर भी बोल देती हूँ, जो कि मैं बोल देती हूँ कि दिस इज अगेन, इसको मैं varchar ले लेती हूँ, आधार का साइज होता है साइज 12। क्यों? क्योंकि मैंने कोई भी यहाँ एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने किसी भी बच्चे के आधार कार्ड को दूसरे बच्चे के आधार कार्ड से मल्टीप्लाई नहीं करना। ये देखो, varchar की स्पेलिंग यहाँ गलत लिखी हुई है मैंने, varchar। नेम कहाँ गलती हुई है? varchar की स्पेलिंग गलत। ओके, सो टेबल क्रिएटेड। इस क्वेरी में किसी को डाउट? मैंने varchar की स्पेलिंग गलत लिख रखी थी, इस वजह से एरर आ रहा था। ये क्वेरी ठीक है? इज दिस फाइन? अब ये टेबल क्रिएट हो गया होगा, ठीक है? तो अभी अगर मैं करूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टू, तो अभी आएगा एम्प्टी सेट कि इस टेबल में फिलहाल कुछ नहीं है। अब इसमें मैं वैल्यू इंसर्ट कर देती हूँ, मैं करती हूँ इंसर्ट इनटू टू वैल्यूज, और मैं कहती हूँ कि पहले बच्चे का एडमिशन नंबर 1 है, उसका नेम सपोज रिया है, उसका फादर्स नेम सपोज ABC है, मदर्स नेम सपोज XYZ है, एंड आधार कार्ड नंबर, मैंने उसका आधार कार्ड नंबर दे दिया 123456789012। ये मैंने उसका आधार कार्ड नंबर दे दिया। ओके, नाउ आई क्लोज दिस। जस्ट अब ध्यान से देखना, आई हैव क्लोज दिस। अब अगर मैं करूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो
दिस इज हाउ इट इज। ये मेरी डिटेल्स जो है मैंने अपने टेबल में इंसर्ट करी थी। नाउ व्हाट डिड आई वांट? आई वांटेड दैट माय एडमिशन नंबर शुड नॉट बी रिपीटेड। तो क्या ये पॉसिबल है? यहाँ पे क्या मैं सेम रिकॉर्ड दोबारा डालूं? मान लो इंसर्ट इनटू टेबल वैल्यूज करूं मैं, और मैं सपोज यही वाला रिकॉर्ड सेम रिपीट कर रही हूँ, क्या ये हो पा रहा है? ये हो पा रहा है। मेरा एडमिशन नंबर रिपीट हो पा रहा है, विच इज समथिंग आई डिड नॉट वांट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी क्या हो रहा है, जब मैंने सिंपल तरीके से टेबल क्रिएट किया, जब मेरी सिंपल क्रिएट टेबल वाली कमांड है, तो आई कैन पुट रिपीटेड वैल्यूज इन एडमिशन नंबर, वेयर एज आई वांटेड that my admission number should not be repeated. Am I making sense here? Am I making sense कि मैं क्या चाहती थी वर्सेस क्या हो रहा है? ओके, क्या ये हो पा रहा है? अब मैं कहती हूँ, मैं चाहती थी कि ये नल भी नहीं होना चाहिए, पर मैं कहती हूँ स्टूडेंट का एडमिशन नंबर है ही नहीं, ये नल है, तो नल को मैंने बिना इन्वर्टेड कॉमास के लिखा नल है, तो ये भी हो पा रहा है। इवन दिस इज पॉसिबल। नल वैल्यू तो इंसर्ट हो नहीं सकती थी, पर हो पा रही है। आधार कार्ड नंबर रिपीट हो नहीं सकता था, पर हो पा रहा है। बात समझ आ रही है? यस, यस, वेरी गुड। मैं अगर मैं कहूं कि बच्चे का नाम है ही नहीं, तो मैंने यहाँ पे रिया की बजाय नल डाल दिया, सो देयर कैन नॉट बी एनी चाइल्ड विदाउट अ नेम। तो अब अगर मैं करूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे नल हो पा रहा है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू अवॉइड। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? हम कॉन्स्ट्रेंट्स यूज करेंगे टेबल में, राइट? कि मेरा डेटा रिलायबल हो, टू इंश्योर रिलायबिलिटी, कि ये डेटा रिडंडेंट नहीं होना चाहिए, एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा हम यूज करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स। अब कौन कौन से कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं हमारे पास? तो अब अगर मैं बात करूं लिस्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स की, तो सबसे पहला कॉन्स्ट्रेंट जो होता है वो होता है मेरे पास प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट। प्राइमरी की मतलब अगर मैंने किसी को भी प्राइमरी की बना दिया, तो उसमें दो कंडीशंस होंगी जो सेटिस्फाई होंगी। अगर मैंने बोल दिया कि मेरा एडमिशन नंबर प्राइमरी की है, अगर मैंने एडमिशन नंबर को प्राइमरी की बना दिया, सो व्हाट आर द टू कंडीशंस दैट वुड बी सेटिस्फाइड हियर? अगर कोई भी कॉलम को मैंने बोल दिया प्राइमरी की, तो मैंने लास्ट क्लास में तुम लोगों को समझाया था प्राइमरी की कि दो कंडीशंस होती हैं जो सेटिस्फाई होनी चाहिए। व्हाट आर दोस टू कंडीशंस? यस, ये एक तो ये नॉट नल होगा, और सेकंड एक कंडीशन इसमें नल नहीं आ सकता। प्राइमरी की कैन नॉट बी नल, एंड प्राइमरी की कैन नॉट बी, वैल्यूज इन अ प्राइमरी की कैन नॉट बी रिपीटेड। वेरी गुड। सिर्फ सिमरन पढ़ती है क्या क्लास में? दे कैन नॉट बी रिपीटेड। तो ये करके दिखा देती हूं मैं तुम्हें। तो अगर मैंने किसी भी कॉलम को प्राइमरी की बना दिया, सो उसकी वैल्यूज ना नल होंगी ना रिपीट होंगी। सेकेंड कॉन्स्टेंट मेरे पास होता है यूनिक। यूनिक से क्या मतलब है मेरा? कि इट कैन नॉट बी रिपीटेड बट इट कैन बी नल। ये नल हो सकता है पर रिपीट नहीं होगा। मतलब अगर मैंने 1 डाल दिया तो 1 दोबारा नहीं आ सकता, पर नल आ सकता है, राइट? एंड तीसरा मेरे पास होता है नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट। नॉट नल का मतलब इट कैन नॉट बी नल बट इट कैन बी रिपीटेड। ये बात समझ आ गई? तीनों कॉन्स्टेंट समझ आ गए? प्राइमरी की में दोनों चीज होती है, ना ये नल हो सकता है ना ये रिपीट हो सकता है। यूनिक में रिपीट तो हो सकता है पर नल नहीं हो सकता, सॉरी रिपीट नहीं हो सकता पर नल हो सकता है। एंड नॉट नल में ये नल नहीं हो सकता पर रिपीट हो सकता है। ओके, अब तुम्हें टेबल बना के दिखाती हूँ। अब तुमने ये वाला टेबल देखा है ना, अब मैं कॉन्स्टेंट्स के साथ तुम्हें टेबल बना के दे रही हूँ, और इस टेबल का नाम मैं रख रही हूँ क्रिएट टेबल stu1। अब stu1 टेबल जो है वो मैं कॉन्स्टेंट्स के साथ बनाने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने बनाया एडमिशन नंबर। मेरी क्या कंडीशन थी? मेरी कंडीशन थी यहाँ पे कि एडमिशन नंबर रिपीट भी नहीं होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए, नॉट रिपीटेड एंड नॉट नल। तो यहाँ पे मेरे को कौन सा कॉन्स्टेंट यूज करना चाहिए कि ना रिपीट हो ना नल हो? तो लिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स में से बताओ कि मुझे कौन सा कॉन्स्टेंट यूज करना चाहिए। यस,
प्राइमरी की। बाकी बच्चे आर यू ऑल विद मी? प्राइमरी की पूरा कॉन्स्टेंट है। यस तो हम कैसे लिखेंगे? एडमिशन नंबर, उसके बाद उसका डेटा टाइप दे दो इंटीजर, और वैसे हम क्या कर रहे थे, कॉलम कॉमा डालते थे और नेक्स्ट कॉलम डिफाइन कर देते थे। यहां पे अब आप तीसरा दोगे प्राइमरी स्पेस की, तो ये मेरा पहला कॉलम डिफाइन हो गया, और मैंने बोल दिया एडमिशन नंबर जो इंटीजर टाइप का उसे प्राइमरी की बना दो। ठीक है, ऐसे ही नेम जो कि varchar टाइप का है ऑफ साइज 20, उसको नॉट नल कर दो। समझ आ रहा है? कैन यू ऑल सी दिस? उसको नॉट नल कर दो। ओके, देन थर्ड मैंने बोला कि फादर्स नेम एंड मदर्स नेम पे कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, देयर इज नो कंडीशन दैट आई वांट टू पुट। सो फादर्स नेम को मैंने सिंपल बोल दिया varchar विद साइज 20, एंड मदर्स नेम को मैंने सिंपल बोल दिया varchar विद साइज 20। फादर्स नेम varchar विद साइज 20, मदर्स नेम varchar विद साइज 20, राइट। एंड लास्ट मेरे पास क्या था? आधार कार्ड नंबर, ये रिपीट नहीं होना चाहिए। सो आधार को मैंने दे दिया varchar ऑफ साइज 12, एंड क्योंकि ये यूनिक होना चाहिए तो इसको मैंने कॉन्स्टेंट दे दिया यूनिक। अब तुम्हें इस पूरी क्वेरी में कोई ऐसा पार्ट है जो ना समझ आया हो? मैंने बोला क्रिएट टेबल्स टू वन एडमिशन नंबर इंटीजर टाइप का जिसे प्राइमरी की बना दो, दिस इज अ कॉन्स्ट्रेंट, ये ऑप्शनल होता है, इसको हम दें या ना दें वो हमारी चॉइस, हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। देन नेम varchar 20 और नॉट नल इज द constraint. Father's name varchar 20, there is no constraint here. Mother's name varchar 20, no constraint here. Aadhaar varchar 12, and I have given unique constraint here, and when I press enter query okay, 0 rows affected, मतलब query हमारी execute हो गई है। Any doubts till now? Any doubts? Okay. सो नाउ वेरी गुड। सो नाउ अब मैं इसमें डेटा इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ। इंसर्ट इनटू stu1 वैल्यूज। अब मैं करती हूँ, पहली मैंने वैल्यू डाल दी 1 विद नेम रिया, मदर्स नेम ABC, फादर्स नेम XYZ, एंड आधार कार्ड नंबर मैंने दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। दिस इज माई आधार कार्ड नंबर एंड आई इंसर्ट दिस डेटा। अच्छा ओके, stu1 था टेबल का नाम, stud1 नहीं है। एंड सेकेंड, आई फॉरगॉट टू इंसर्ट अ कॉमा हियर। नाउ इफ आई डू select star from stu1, this is it is ओके। ओके नाउ अब मैं कोशिश करती हूं फिर से सेम रो इंसर्ट करने की। अब तुम देखना, सेम रो मैं कहती हूं, चलो मैं सेम ये इसकी बजाय, रिया की बजाय सपोज मैं करती हूँ QWERTY, कुछ भी मैं इंसर्ट कर देती हूँ। देन फिर से मैं बोलती हूँ ABC XYZ, एंड इसको मैंने फिर से आधार नंबर दे दिया 1 2 3। तो अब व्हाट एम आई ट्राइंग टू डू? आई एम ट्राइंग टू रिपीट एडमिशन नंबर, जबकि कंडीशन के हिसाब से मैंने उसे प्राइमरी की बना रखा है। क्या ये हो पाएगा? ये बोल देगा डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर की प्राइमरी, नॉट पॉसिबल। समझ आया? कॉन्स्ट्रेंट ने काम किया इधर, योर कॉन्स्ट्रेंट हैज वर्कड हियर। तो डेटा रिलायबल हुआ या नहीं हुआ? समझ आ गया? ऊपर हम इंसर्ट कर पा रहे थे, देयर वाज नो रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, पर यहाँ पे अब इंसर्ट नहीं हो पा रहा। ऐसे ही मैं यहाँ पे अब 1 की बजाय नल इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि ये प्राइमरी की है, क्योंकि ये प्राइमरी की है तो नल इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेड, कॉलम एडमिशन नंबर कैन नॉट बी नल। क्लियर? ओके अब देखो, मैंने अब यहाँ पे मैं अब 2 कर देती हूँ,
और मैं कहती हूँ कि बच्चे का नाम, अब मैंने नेम पे क्या कॉन्स्टेंट डाला था, मैंने नेम में नॉट नल का कॉन्स्टेंट डाला था, तो यहाँ पे जब मैं नल इंसर्ट करने की कोशिश करती हूँ तो ये आपको एरर बोल देगा, कॉलम नेम कैन नॉट बी नल। क्यों? क्योंकि जब मैंने टेबल डिफाइन किया था तो मैंने बोला था नेम नॉट नल होगा। क्लियर? तो चलो अब मैं, पर अगर मैं नेम रिपीट करूं यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नल है, नॉट नल है, यूनिक नहीं है। अब अगर मैं करूं तो डेटा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वाई? क्योंकि मेरी ये कॉन्स्ट्रेंट कि ये नल नहीं होना चाहिए सेटिस्फाइड। क्लियर? चलो अगर अब मैं ये रो इंसर्ट करने की कोशिश करूं, यहाँ पे 3 कर दूं, तो क्या ये हो जाएगा? क्या ये वाली रो, ये वाला डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा? तुम बताओ मुझे। क्या ये वाला डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो जाएगा? हो जाएगा? आरती सेज यस। ध्यान से देखो, मैंने जो टेबल बनाया है उसमें मैंने आधार कार्ड को यूनिक बोला है, और यहाँ पे आधार कार्ड की वैल्यू रिपीट हो रही है। क्या ये होनी चाहिए? So it tells you duplicate entry 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 for key आधार, जहां पे आपने आधार कार्ड को यूनिक बोला है। क्लियर? ओके, वेरी गुड। ये अगर नोट करना है तो कर लो, क्योंकि अब तुम इसके बाद मुझे प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हो। सो ऑल ऑफ यू विल नाउ गो टू गूगल पे जाके ऑनलाइन एसक्यूएल एडिटर, जिसके पास नहीं है, W3S स्कूल के एडिटर पे यू कैन नाउ क्रिएट दिस टेबल। सो यहाँ पे मैं अपना एक टेबल क्रिएट करती हूँ। क्रिएट टेबल, सपोज टेबल का नाम है स्टूडेंट 1, जिसको मैंने बोला, जिसके पास मेरा एडमिशन नंबर है विच इज इंटीजर, जिसको मैंने बोल दिया कि ये प्राइमरी की है। देन नेम विच इज varchar और विथ साइज 20, इसको मैंने बोल दिया नॉट नल है। देन फादर्स नेम varchar 20, then mother's name varchar 20 again, then Aadhaar varchar 12 with condition unique, and I close this, and when I run this SQL, यहाँ पे मेरा टेबल स्टूडेंट 1 ऐड हो गया है। आई हैव बीन एबल टू क्रिएट दिस टेबल स्टूडेंट्स 1 नाउ। मैंने टेबल का नाम दिया था स्टूडेंट्स 1, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 1 ऐड हो गया है। ओके, नाउ ऑल ऑफ यू विल गो ऑन दिस एंड प्रैक्टिस दिस राइट नाउ। मैं एक क्वेश्चन शेयर कर रही हूं तुम लोगों से, यू पीपल विल बी क्रिएटिंग दैट टेबल। ओके